दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने कई बार राम नाम का जप किया होगा, कई बार जय श्री राम बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी राम नाम का जप होता है, वहां सिर्फ आप अकेले नहीं होते। जी हां, हर बार जब कोई सच्चे भाव से राम राम कहता है, वहां चार अद्भुत शक्तियां स्वतः उपस्थित हो जाती है। ये शक्तियां न तो आंखों से दिखती है, ना ही साधारण बुद्धि से समझी जा सकती है, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि इंसान का जीवन ही बदल जाता है। आज मैं आपको उन चार शक्तियों का रहस्य बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। अगर आप वीडियो के आखिर तक बने रहे, तो यकीन मानिए आपके मन में राम नाम के लिए ऐसी प्यास जगेगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि जब आप राम नाम का जप करते हैं तो कौन सी दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर मंडराती है? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि यह दिव्य रहस्य और भी राम भक्तों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम लाखों लोगों तक भगवान राम का संदेश पहुंच सकता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राम नाम में शक्ति है। किसी भी नाम का असर होता है, लेकिन राम नाम ये तो अनंत शक्ति का स्रोत है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि रत्न धनु हृदय रखो उद्धार, तुलसी दुर्लभ संसार मणि जपे राम बिनु पार। राम नाम एक ऐसा मणि है जो हर हाल में हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब जब यह नाम जपा जाता है, तब तब चार अद्भुत दिव्य शक्तियां वहां आ जाती हैं। आज हम इन्हीं चार शक्तियों को बताने वाले हैं। पहली शक्ति कौन सी है, उसका प्रभाव क्या है, और क्यों हर साधक को इस शक्ति का अनुभव होता है? अगर आप सोचते हैं कि राम नाम का असर केवल मन की शांति तक सीमित है, तो आप गलत है। क्योंकि पहली शक्ति ऐसी है जो अदृश्य होते हुए भी आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा देती है। और दोस्तों, जहां भी राम नाम का जप होता है, वहां सबसे पहले जो शक्ति आती है, वह है शांति की शक्ति। सोचिए, जरा इस अशांत दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? धन, मान-सन या फिर रिश्ते? नहीं, सबसे अनमोल है मन की शांति। और यह वही शक्ति है जो राम नाम के साथ स्वतः आपके पास आ जाती है। राम नाम का जप ऐसा है मानो तपती दोपहर में कोई ठंडी छाम मिल गई हो। जब आप मन ही मन राम राम कहते हैं, तो आपके भीतर चल रही बेचैनी, तनाव, डर और अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मणिदीप धरु जी है तेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, उजियारी परे अपार। मतलब, अगर आप अपनी जीभ पर राम नाम का दीपक जला ले, तो वह दीपक आपके भीतर और बाहर दोनों जगह अनंत उजाला कर देता है। यही उजाला है शांति का। दोस्तों, आपने देखा होगा, जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है, असल में वे बाहर से नहीं, बल्कि मन के भीतर की अशांति से पैदा होती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने धोखा दे दिया। ये सारी बातें बाहर की है, लेकिन इनसे पीड़ा कब होती है? जब मन बेचैन होता है। और राम नाम वही औषधि है जो मन के घावों को भर देती है। अब आप खुद सोचिए, अगर केवल राम नाम जपने से आपके भीतर ऐसी शांति आने लगे कि गालियां भी फूल लगने लगे, तो क्या यह शक्ति साधारण है? कल्पना कीजिए, कल से अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको विचलित न कर पाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? संत कबीर ने कहा है, मन शीतल भयो। मतलब, जब मन राम नाम का जप करता है, तो उसका ताप मिट जाता है और मन शीतल यानी शांति से भर जाता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि रात को बेचैनी हो, नींद ना आ रही हो, और आप धीरे धीरे राम राम जपने लगे, तो कुछ ही समय में एक सुकून सा आने लगता है। वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि राम नाम की शांति की शक्ति है। यह शक्ति वहां भी पहुंचती है जहां भयानक युद्ध हो। रामायण में जब लंका का युद्ध चल रहा था, तब भी विभीषण ने कहा था कि जिसके पास राम नाम है, उसे कोई हिला नहीं सकता। सोचिए, युद्ध भूमि में भी अगर राम नाम से शांति मिलती है, तो हमारे घर परिवार की छोटी छोटी परेशानियां तो क्या है। आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर भी शांति की प्यास है। तो जरा कमेंट में लिखिए,
क्या आपने कभी राम नाम जपते हुए मन की शांति का अनुभव किया है? आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान दौड़ रहा है, हर चीज चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं है। अस्पतालों में दवाइयां मिल जाएंगी, लेकिन शांति की गोली कहीं नहीं बिकती। ये शांति केवल राम नाम के बाजार में मिलती है, और वहां भी बिना किसी कीमत के। और दोस्तों, राम नाम का जप करो और देखो कैसे यह शक्ति आपके जीवन की दिशा ही बदल देती है। एक साधारण व्यक्ति जो रोज रोज परेशानियों में डूबा रहता है, वो जब राम राम जपना शुरू करता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी आभा आ जाती है। लोग पूछते हैं, क्या बदल गया तुम्हारे जीवन में? और जवाब केवल एक होता है, राम नाम की शांति। और यही तो पहला रहस्य उन चार शक्तियों का। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पहली ही शक्ति इतनी दिव्य है तो कि तीन शक्तियां कितनी अद्भुत होंगी। और दोस्तों, राम नाम जहां गूंजता है वहां केवल शांति ही नहीं, बल्कि साहस और संरक्षण की शक्ति भी प्रकट होती है। आप सोचिए, जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? अक्सर लोग कहते हैं पैसा नहीं है, लोग साथ नहीं है, अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के भीतर साहस की कमी है। अगर हिम्मत हो तो गरीब भी साम्राज्य बना सकता है, और अगर साहस ना हो तो राजा भी दरवेश बन जाता है। राम नाम एक ऐसा बीज है जो भीतर साहस का वृक्ष उगाता है। राम नाम का जप करते ही आपके भीतर यह भरोसा जागता है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। और जब यह भाव भीतर उतरता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रामायण में याद कीजिए, हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े थे। आगे लंका तक पहुंचना था, लेकिन उनके मन में एक पल को संदेह आया, क्या मैं इतनी दूर छलांग लगा पाऊंगा? जामवंत ने बस इतना कहा, हे पवन पुत्र, तुम राम का नाम लो और कूदो। हनुमान जी ने जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष किया, उनका साहस जाग उठा। और वही हनुमान, जिनको अपनी शक्ति पर संदेह था, वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। तो दोस्तों, जब राम नाम हनुमान जैसे महाबली को भी याद दिला सकता है कि उनकी शक्ति असीम है, तो फिर हमें और आपको क्यों ना शक्ति देगा? जरा सोचकर देखिए, अगर कल से आपके जीवन में हर डर गायब हो जाए, तो आप कौन सा काम कर सकते हैं जो अभी तक टाल रहे हैं? यही है साहस की शक्ति। और दोस्तों, राम नाम केवल साहस ही नहीं देता, बल्कि संरक्षण भी करता है। आपने देखा होगा, बच्चे डर जाएं तो मां का नाम पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मां उन्हें बचा लेगी। वैसे ही जब भक्त राम राम पुकारता है, तो यह पुकार स्वयं भगवान तक जाती है, और भगवान तुरंत आकर अपने भक्त को बचा लेते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम बड़ौषधि, कभू ना आवे हार। जस जस जपे राम को नाम, तस तस मिटे अंधकार। मतलब राम नाम वह औषधि है जो कभी हारती नहीं, और जब कोई भक्त इसे जपता है तो अंधकार चाहे जितना गहरा हो मिट ही जाता है। और आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी रास्ते में अकेले जाते हुए अगर डर लगे और मन ही मन राम राम कहा हो, तो भीतर अचानक साहस आ गया हो। वह साहस बाहर से नहीं आया, वह वही जप की शक्ति थी जो राम नाम के साथ आती है। अब आप खुद सोचिए, अगर इस दुनिया में ऐसा नाम है जिसे जपते ही अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर खड़ी हो जाए, तो क्या इसे छोड़कर कहीं और भटकना चाहिए? दोस्तों, यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। राम नाम का जप करने वाला इंसान नकारात्मक शक्तियों से बच जाता है। जो लोग बुरी नजर, ईर्ष्या या शत्रुता से ग्रस्त होते हैं, वे भी राम नाम वाले साधक को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वहां राम नाम की शक्ति होती है। और जहां राम नाम की शक्ति होती है, वहां स्वयं श्री राम पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु जीह, देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर, हु उजियारी करे अपार। मतलब, जिस साधक की जिह्वा पर राम नाम का दीपक जल रहा है, उसके जीवन के भीतर और बाहर अंधकार टिक ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में बहुत असुरक्षा है, नौकरी का डर, भविष्य का डर, बीमारियों का डर, तो राम नाम वह अमृत है जो आपके जीवन में निर्भयता भर देगा। बस एक बार इसे दिल से झप कर देखिए। याद रखिए दोस्तों, साहस वही है जो डर के बीच भी खड़ा रहता है, और यह साहस कहीं बाहर नहीं मिलेगा। यह केवल राम नाम के जप से भीतर जागेगा। राम नाम आपको शेर बना देता है, और जो भक्त शेर बनकर खड़ा हो,
उसे कोई झुकाने वाला नहीं होता। तो अब आपके सामने दूसरी शक्ति का रहस्य खुल चुका है। जहां भी राम नाम होता है, वहां साहस और संरक्षण की शक्ति हमेशा रहती है। अब सोचिए, अगर पहली शक्ति शांति है और दूसरी शक्ति साहस और संरक्षण है, तो तीसरी शक्ति कितनी अद्भुत होगी। क्या आप तैयार हैं उसे जानने के लिए? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि राम नाम के जप से शांति की शक्ति और साहस व संरक्षक की शक्ति स्वतः उतर आती है। लेकिन तीसरी शक्ति हृदय को भिगो देने वाली है। यह शक्ति है भक्ति और करुणा की शक्ति। दोस्तों, याद रखिए, राम नाम का जप केवल मन को शांत और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है हृदय को भगवान की ओर मोड़ देना। जहां भी राम नाम का जप होता है, वहां भक्ति अपने आप प्रकट होती है। और जब भक्ति आती है, तो उसके साथ करुणा की गंगा भी बहने लगती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम बिनु जग अंधियारा होए, न धर्म न कर्म उजियारा। मतलब, अगर राम नाम ना हो तो यह संसार अंधकारमय है। धर्म, करुणा, सेवा, प्रेम सब कुछ राम नाम से ही उजागर होते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति राम नाम जपना शुरू करता है, तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो कठोर था, वह नरम हो जाता है। जो घमंडी था, वह विनम्र हो जाता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता था, वही दूसरों की सेवा करने लगता है। क्योंकि राम नाम के साथ करुणा स्वतः उसके भीतर जाती है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान दिन में केवल आधा घंटा भी राम नाम जपे और उसके भीतर करुणा भर जाए, तो यह दुनिया कितनी सुंदर बन जाएगी। क्या यह संभव नहीं है कि राम नाम ही विश्व की सबसे बड़ी दवा है? दोस्तों, जब राम नाम की भक्ति शक्ति उतरती है, तो इंसान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीने लगता है। रामायण में शबरी का उदाहरण देखिए। एक साधारण वनवासी महिला, जिसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन जब उसके जीवन में राम नाम का प्रेम आया, तो वह हर दिन प्रभु की प्रतीक्षा करती रही। उसने बेर तोड़े, छके और जो मीठे लगे वही प्रभु को अर्पित किए। सोचिए, कहां एक गरीब वृद्धा और कहां भगवान राम। लेकिन राम नाम की भक्ति ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। यही है भक्ति और करुणा की शक्ति। और यही शक्ति आज भी हर उस जगह प्रकट होती है जहां कोई राम राम जपता है। उस स्थान पर केवल साधक ही नहीं बदलता, बल्कि वातावरण भी बदल जाता है। वहां करुणा की लहर फैल जाती है। कभी आपने महसूस किया होगा, जहां सच्चे भाव से राम नाम का भजन हो रहा हो, वहां अजनबी लोग भी भाई बहन जैसे लगते हैं। ये करुणा की ही तरंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि भजन कीर्तन में बैठकर आपका मन भीग गया हो और आंखों से आंसू बह निकले हो? वह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि राम नाम की करुणा शक्ति के होते हैं। दोस्तों, संत कबीर कहते हैं, राम नाम रस पीवते अंतर की प्यास बुझे। मतलब, जब इंसान राम नाम का रस पीता है, तो उसके भीतर की प्यास बुझ जाती है। वह प्यास धन की नहीं, ना ही नाम सम्मान की, बल्कि वह प्यास है प्रेम की, करुणा की और भक्ति की। राम नाम का जप करने वाला इंसान कभी कठोर नहीं हो सकता। उसके दिल में सबके लिए दया होती है, पशु पक्षियों के लिए, गरीबों के लिए, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। रामचरितमानस में भगवान राम ने स्वयं कहा है, सब कर करो हित, सब विधि मोरी। मतलब, भगवान स्वयं सबके हित की सोचते हैं। और जब आप राम नाम जपते हैं, तो ये दिव्य भाव आपके भीतर भी उतरता है। सोचिए, अगर आपके हृदय में राम नाम से जन्मी करुणा भर जाए, तो आप केवल अपने घर को ही नहीं, बल्कि अपने समाज और पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, यह है तीसरी शक्ति, भक्ति और करुणा की शक्ति। यह शक्ति जहां उतरती है, वहां कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। राम नाम जपते जपते व्यक्ति देवतुल्य बन जाता है, क्योंकि उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर जाता है। अब आपके सामने तीन शक्तियां स्पष्ट हो चुकी है। पहली शांति की शक्ति, दूसरी साहस और संरक्षण की शक्ति, और तीसरी भक्ति और करुणा की शक्ति। लेकिन अब प्रश्न है, चौथी शक्ति कौन सी है? दोस्तों, चौथी शक्ति वह है जो बाकी तीनों को एक सूत्र में बांध देती है। और यकीन मानिए, जब आप चौथी शक्ति के बारे में जानेंगे, तो आपके हृदय में राम नाम के लिए ऐसी प्यास जगेगी जो जीवन भर बुझने वाली नहीं होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है उस अंतिम और चौथी शक्ति का रहस्य खोलने का। जहां भी राम नाम का जप होता है,
वहां मोक्ष और प्रभु की दिव्य उपस्थिति की शक्ति हमेशा रहती है। आप सोच रहे होंगे, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष मतलब केवल मृत्यु के बाद का मुक्ति नहीं। मोक्ष मतलब इस जीवन में ही बंधनों से आजादी, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, भय से मुक्ति, मोह से मुक्ति। राम नाम का जप करते करते साधक धीरे धीरे इन बंधनों को काट देता है। उसका मन संसार की दौड़ भाग में नहीं उलझता। उसका चित्त हर पल प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह स्वयं संतों का अनुभव है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम जपी जीवत मरई सोई पाओ मोक्ष न तो भटकई, भवसागर महु पावई दुख रोष। मतलब, जो जीवित रहते हुए राम नाम जपते हैं वे मृत्यु से पहले ही मोक्ष पा लेते हैं, और जो राम नाम का सहारा नहीं लेते वे बार बार जन्म मरण के दुख भोगते रहते हैं। राम नाम का अर्थ है स्वयं राम का साक्षात्कार। आप जब राम राम जपते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि वह स्वयं प्रभु की उपस्थिति है। यही चौथी शक्ति है, प्रभु की दिव्य उपस्थिति। जहां राम नाम गूंजता है वहां श्री राम, लक्ष्मण, सीता, माता और हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगली नई कहानी के साथ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।